जमीन पर काबिज थे और फ्रेगमेंटेशन में 8वें दशक में जो है वो जमीन बिला नाम हो गई और परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं तो उसके बाद भी रूल्स में इनकी खातेदारी इनको मिलती 92 में खातेदारी मिलती इनको 92 में, सही कह रही है। लेकिन चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो वो बिला नाम रही है और बाद में काबिज चूंकि इनकी माँ या भाभी वगैरह जो भी थी वो रही होगी और फिर ये जैसे आपको पता है कि आदमी सब जगह से थक जाता है तो वो शिव बन जाता है और ये आरएसएस के स्वयं सेवक है, खुद स्वयं सेवक है ये और बहुत से स्वयं सेवकों की जो इनके द्वारा प्रताड़ित है मैंने हमेशा मदद की है। अब ये जो प्रकरण है, सांसद जैसे आदमी को लज्जा आनी चाहिए कि एक ऐसा मामला जिसमें शिक्षा विभाग का अधिकारी, आप ये देख सकते हैं, ये चिट्ठी है शिक्षा विभाग के अधिकारी की और जिसमें उसने लिखा है इस शिक्षण समिति को कि आपने उस सचिव को चिट्ठी इन्होंने भेजी, आपने कपट एवं दुर्व्यपदेशन के तात्विक विशिष्टियों को छुपाकर गलत तथ्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है। क्यों नहीं आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा स्वयं व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे। विभाग ने खुद ने आईपीसी का क्राइम माना है, यह मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं करवाया, वो एक अलग बात है। तो इतना प्रमाणित हर दृष्टि से, और ये सारे कागज आपके सामने पड़े हुए, फर्जी पीडब्ल्यूडी से इन्होंने फर्जी प्राप्त की, ये इसका प्रमाण पत्र जो है ये निरस्त कर दिया पीडब्ल्यूडी ने। बात दबाव के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी ने जारी किया, ये कॉपी है उसकी। शिक्षा विभाग ने इसके आधार पर जो है भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र ये फर्जी जारी किया, ये निरस्त कर दिया, ये इसकी कॉपी है। और 2 प्रिंसिपल की कमेटी ने जांच की जिसमें इनको 2 से लेकर 8 तक सारे बिंदु इनके प्रतिकूल पाए, जिसके आधार पर 8ख में आपने देखा होगा विधानसभा में मंत्री ने घोषणा की कि 8ख में हम जांच कमेटी बना के इसका प्रकरण ये मान्यता रद्द करें। अब मुझे बताओ कि जब ये सारा प्रक्रियाधीन है, संसद छोड़ करके यहाँ आकर के पंचायती कर रहा है, कोई दूसरा काम नहीं, और मुझे लपेट रहा है, मुझे शिक्षा का विरोधी बता रहा है। जिस आदमी ने इतिहास बनाया सिरोही के अंदर शिक्षा का, गांव गांव जो आज भी जाकर के अलग जगा रहा है, तो इस तरीके के अपराध पर दबाव बनाने का काम एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। और मैं ये जो लोग ये संस्था चला रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इनकी हाय से बचो। तो मैं तुम्हारे जो आनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, इस देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटों का बहुमत देके तुम्हें भारत की हुकूमत में बिठाया। इन साधारण लोगों के साथ अन्याय मत और सही काम करो। शिवगंज में भी इन्होंने भूखंड दबा रखे, एक आदमी निज खुद के भूखंड और इस पर स्कूल बना दिया, कोर्ट में प्रकरण चल रहा है उसका, खातेदारी है उनकी, उनके पट्टे हैं, यहां भी यही कर रहे हो। इस तरह की शिक्षा बच्चों को दोगे? अपराधी बनना सिखाओगे उनको स्कूलों में अपने? और पता नहीं क्या क्या और बातें कही है जो मैं ये लाल जी खंडेलवाल की शिकायत पर जो जांच हुई है 2 प्रिंसिपल ने 1 से 8 बिंदु सारे उसमें प्रमाणित है और डायरेक्टर को डीओ ने ये रिपोर्ट भेजी है। फिर डायरेक्टर ने मौखिक रूप से 8ख में इनको कार्रवाई करने का कहा है। चूंकि जनवरी में 2 प्रिंसिपल की रिपोर्ट आ गई थी और फिर भी ये शिक्षा विभाग के लोग दबाव में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जब मुझसे मिले तो फिर मैंने उचित समझा कि इसको इस तरह की गलत चीज ये शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं तो ध्यान माननीय शिक्षा मंत्री का आकर्षित किया जाए। तो प्रकरण विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हुई और शिक्षा मंत्री जी ने जो उसमें आश्वासन दिया वो आप सबकी जानकारी में है। और धोखाधड़ी करके जमीन ली, इनके पास जमीन ऑलरेडी थी,
इन्होंने ऑलरेडी परचेज कर रखी थी। और सरकार का नियम है, अगर आपके पास कोई दूसरी जमीन है तो आप आवंटन के पात्र नहीं होते, लेकिन उन्होंने फर्जीवाड़ा करके आवंटन करवाया और 10 साल उसको यूज नहीं करते तो आवंटन ही स्वतः निरस्त है। ये सब नियम आप लोगों की जानकारी में है। और 15 साल से जो आदमी सांसद, उसको बताना चाहिए कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया 15 साल, इस सिरोही जिले में क्या किया। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवा दिया आपने? या केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिया आपने? या मिलिट्री स्कूल खुलवा दिया आपने? या आर्मी स्कूल खुलवा दिया आपने? क्या काम करवाया आप? गिनाने को आपको है क्या? संयम लोढ़ा सिरोही का 150 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का पात्र नहीं होता है। हमने रिलैक्सेशन लिया मेहनत करके और उसको पात्र बनाया। खुलवा देते, जालोर में खुलवा देते, रोक रहा था, आज तक नहीं खुलवा पाए। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं मैं कि उन्होंने हमारे निवेदन पर, जो मोहब्बत नगर में जब रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री आए थे, तब मैंने उनसे विनती की थी कि आप, मुख्यमंत्री जी ने सिरोही में कॉलेज खोल दिया, जालोर हमारा पड़ोसी है, आप वहां भी खोलो। तो उन्होंने स्टेट बजट से पूरा 100% पैसा स्टेट बजट से देकर के जालोर का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। पार्लियामेंट चल रही है, छोड़ करके यहाँ किसको बचाने आए हो? उन लोगों को जो विधवा की जमीन हड़पना चाह रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने झूठे प्रमाण पत्र देकर के, झूठे शपथ पत्र देकर के कानून का उल्लंघन किया, उनको बचाने के लिए आए हो? अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो? ये दबाव बनाना चाहते हो शिक्षा विभाग के ऊपर कि सांसद खिलाफ खड़ा है? हम तो सदा से मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं, कोई पहली बात नहीं है। हमें मालूम है कि स्वयंसेवक है, लेकिन नागरिक भी है, हमारे भाई भी है। और मजे की बात है, इनके वकील कौन है आपको पता है? श्री अशोक पुरोहित एडवोकेट इनके वकील, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी। तो ये तो न्याय की लड़ाई, और न्याय की लड़ाई लड़ रहे और लड़ेंगे। उसमें छोड़ दिया, वो उनको इतना दबाव बनाया, उनको इतना हटाने का कोशिश किया। तो मैं बोला राम राम, अपने दोस्ती रखो, दोस्ती रख रहे हैं बाकी तो। अब कौन है? अब वकील दूसरा अभी तो इधर केस भी नहीं है। जब केस नहीं, 2 वकील जोधपुर में है, 2 वकील अजमेर में है। ठीक है। सर महोदय ने अबूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही मिथ्या, मनगढ़ंत और आपराधिक गतिविधि को संरक्षण देने वाली बातें कही। अब उस संबंध में जो मूल शिकायत करता है खंडेलवाल साहब, वो आपको बताएंगे विस्तार से कि शिकायत इन्होंने की, कब हुई, क्या हुई पूरी प्रक्रिया। उनकी बात के बाद में फिर मैं बात करूँगा। तो सम्माननीय विधायक महोदय, आप सभी मीडिया बंधुओं को चरणों में नमन। शुरू का जो प्रकरण है उसमें शिक्षा विभाग की शिकायतें मैं 2019 से कर रहा था संपर्क पोर्टल पर, उधर भी क्लोज होता थी। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कागज लिखते गया, धीरे धीरे इन कागजों का असर हुआ। काफ़ी शिकायतें मैंने की और फिर मैंने इसके नियम, प्रावधान, कितनी स्कूलें हैं, क्या सिस्टम है, पूरा रिकॉर्ड मैंने प्रमाणित प्रतिलिपि का निकाला। और निकालने के बाद देखा तो उसमें पहला ही दिखा मुझे भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र। उसमें लिखा था कंडीशन में कि भाई छत नहीं होगी, छत का लीकेज होगा तो जल्दी वो रिपेयर करने का, ऐसे 3-4 पॉइंट लिखे थे। मैं सोच में पड़ गया, बोला छत तो इधर है ही नहीं। फिर 2-4 की सलाह ली कि ये क्या है मैटर। फिर पूरा रिकॉर्ड दिखाया तो ये तो सब फर्जीवाड़ा है। फिर मैंने एक एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया तो 100% शिक्षा विभाग के नियमों के विरुद्ध ये मान्यता 15/10 से दी हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी उधर किसी ने झूठा रिपोर्ट दिया कि उस समय सब परिपूर्ण था, कल जांच भी जाने वाली है, दिखेगा। आज दिन तक टॉयलेट बाथरूम नहीं है उधर, पत्थरों के शेड है, नींव नहीं है। क्योंकि आप ऋषि जी को तो शायद मालूम है, आपको भी सभी को मालूम है कि वो 3 दिन में तैयार किया हुआ भवन है, वो भवन है ही नहीं एक्चुअली। उसके बाद में मान्यता के शपथ पत्र रहता है,
और शपथ पत्र के अंदर स्पष्ट 19 बिंदु है। उसमें मुख्य बिंदु यह है कि किसी भी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और कोई जांच चालू नहीं है। उस जांच मैं बिना डॉक्यूमेंट के कभी बात नहीं करता हूं और मैंने सब डॉक्यूमेंट मेरे पास। आपको किसी भी प्रकार का कोई शक लगे, आधी रात को आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करूंगा। मैं कभी फर्जी या झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की मैंने चालू की कार्रवाई और चालू करते 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 ये मुकाम पर आ गया। आज भी 15/10 से अभी तक उनका शिक्षा विभाग के नियमों के विरुद्ध स्कूल चालू है। जो उन्होंने शिक्षा मंत्री महोदय को भी बोला, वो उधर झूठ रिपोर्ट दिया है और वो झूठ रिपोर्ट कैसे दिया, क्या दिया, उस पर मैं विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 100% झूठ दिया इसमें। और मैंने उसका पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा कि आपने माननीय मंत्री महोदय को भी आपने झूठ बोला, तो मुझे तो झूठ बोला उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मेरे को इतनी जानकारी नहीं, मैं इतना अनुभवी नहीं, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन धीरे 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 जानकारी करते ये मैंने जैसे शिकायत देता था, सब रेफरेंस लिखता था, सब में आगे पीछे कितनी इनको नोटिस गया, उसमें इनका आपराधिक प्रकरण है। शपथ पत्र एकदम सरासर झूठा है। शपथ पत्र के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करेंगे तो हमारी मान्यता रद्द करें, और नीचे सचिव का सही और स्टैम्प मारा हुआ है। ये शपथ पत्र, ये जिसने भी नोटराइज भी किया है वो भी उधर का स्थानीय ही है। ये मिली भगत करके ये मान्यता प्राप्त कर ली। ये इनके नोटिस का कॉपी, ये इनकी जो 2 जांच हुई थी, मैंने जांच की कॉपी मांगी थी, प्रमाणित प्रतिलिपि दो, तो मुझे पत्र भेजा कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब मैंने निवेदन किया और निवेदन करके मैंने कहा मुझे हर एक चीज चाहिए, आप नहीं दोगे तो मैं जाऊंगा निर्देशालय, जाऊंगा उधर जाऊंगा, फिर आप बोलना मत मेरे को। फिर मेरे को ये नोटिस दिया, तब से एक एक कॉपी देनी चालू की। और उस समय गलती से 2 के जानबूझ के 2 मुझे इनकी दोनों जांचें मिल गई। उसमें स्वरूपगंज में क्या लिखा है आप साहब, आप पढ़ेंगे तो जरा अच्छा रहेगा, नीचे वाला पैराग्राफ। कैंपर, और वो कैंपर के ऊपर स्कूल चल रही है। खाली जमीन दबाने का नाटक था और कुछ भी नहीं था। ये स्कूल की मान्यता केवल हम लोग को जो भूमाफिया कहा है, हमने ऐसा भूमाफिया जैसा कभी जीवन में न किया न करेंगे, और हमारे फितरत में भी नहीं है। हम तो व्यापारी लोग हैं, व्यापार करते हैं और हमारा मजदूरी करके आते हैं, देशावर रहते हैं, इधर हमको टाइम भी नहीं है इतना। लेकिन इस परेशानी की वजह से, ये मेरा छोटा भाई है, उस माजी का लड़का है, 75 ईयर्स की एज है उस माजी की, ये अंदर घुसे, इसकी वाइफ भाग गई। दोनों चाचा जमीन 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 करते मर गए। इन लोगों ने 9/6/18 के दिन, ये भी शिक्षा का मैटर मैं पूरा करता हूँ, ये इनके वो है, ये इनकी जो मान्यता ली वो, उसमें से कुछ भाग नहर में गया और नहर में जाने के बाद उसका मुआवजा हमें मिला है और 2.01 बीघा जमीन शेष बची थी। अब गरीब परिवार था, सब्जी बेचते थे, मेरे पिताजी भी सब्जी बेचते थे, मैं भी सब्जी बेचता था, और कभी ध्यान दिया नहीं। और वो 1977 में फ्रेगमेंटेशन में हो गई बिला नाम, 4/12/85 के दिन बिला नाम होने के बाद कि कभी कोई तहसीलदार ने परेशान नहीं किया, कभी कोई पटवारी ने परेशान नहीं किया, कभी प्रशासन के अधिकारी ने परेशान नहीं किया कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी, वो उस जमीन पे गुजर बसर करते थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी, शाम का खाना रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके पास एक दिन का स्टॉक भी नहीं था। उसके बाद 2004 में ये जमीन रहते इन्होंने जमीन आवंटन करवा दी। कल मैंने उस वीडियोग्राफी में सुना, आदरणीय सांसद महोदय बोले हम 2 बार केस जीत गए। केस नहीं जीते। केस में यह था कि वो आवंटन सही है कि गलत,
उसका निर्णय हुआ था। उस समय भी इनके आवंटन शर्तों का पालन नहीं हुआ है। 2006 में वो स्वतः आवंटन निरस्त है, क्योंकि सशर्त आवंटन हुआ था। उसमें शर्त डाली हुई थी और वो शर्त के मुताबिक फेल हो गए। उन्होंने 2004 में आवंटन करवाया। 15/10/19 को स्कूल की मान्यता लेते हैं। 1/2/19 के दिन स्कूल चालू करने का प्रस्ताव लेते हैं और हाई कोर्ट में लिखते हैं कि हमने तो स्कूल भी बना दी थी और चालू कर दी थी। इनकी अपील भी झूठी। और सचिव महोदय ने अध्यक्ष की पावर ऑफ अटॉर्नी ली और जैसे मर्जी आवे वैसे उल्टा सीधा फर्जीवाड़ा, सब फर्जीवाड़ा ही किया है। इन्होंने सबको भ्रमित किया। और 9/6/18 के दिन जब घुसे, तब आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि सब पेपर वालों ने दिया था, सब पेपर में आया और उसका असर भी हुआ, उसकी कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? उसमें भाजपा शासन था। 18 में भाजपा शासन था। उसी समय पटवारी ने उसकी मौका फर्द बनाई कि आपका आवंटन तो स्वतः निरस्त है, आप किसके अधिकार से घुस रहे हो। लेकिन दुनिया भर के ट्रैक्टर, दुनिया भर के कड़िए, दुनिया भर के मजदूर, दुनिया भर की पुलिस फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी धन था, वापरने में क्या जाता है। रोहिड़ा की पुलिस, पिंडवाड़ा की पुलिस, रुकिन की पुलिस, वो बुढ़िया रो रही है, मैं बॉम्बे, ये इसको भेजा मैंने, तुरंत डाल दिया अंदर। इसके साथ 2 मित्र थे, उनको भी डाल दिया। और बेल कितनी लिखी? 3 लाख रुपीज, 1-1 लाख की 3 बेल 151 में, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। मनमानी भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, सर्टेन होती है। किसी को यहां से दबा कर नाक और मुंह सब बंद करे तो कोई मतलब नहीं है साहब। और इन लोगों ने दादागिरी करके कब्जा कर लिया। छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, लोगों ने बहुत विरोध किया। मेरे पास वीडियो पड़े, मैंने आपको शायद कल परसों भेजे भी थे। बहुत विरोध किया लोगों ने कि मत करो, ये बेचारे गरीब क्या खाएंगे कल, ये हमारी जमीन है। आपने सबने देखा कि वो जमीन आज बिलाना हो गई पुनः, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में भी झूठे रिपोर्ट दे दी कि हमने तो 2004 में स्कूल बना ली थी। वो मेरे पास है, राइटिंग में है। और मैं बिना डॉक्यूमेंट के कोई बात नहीं करता। कभी भी आपको कोई भी कहे कि इस मामले में, आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा रिपोर्ट दूंगा और सर्टिफाइड कॉपी दूंगा। क्योंकि मैंने न जरूरत थी वो भी मैंने नकलें निकलवा दी है। ये फर्जी रिपोर्ट के ये माफिया है, ये माफिया नहीं है हम लोग तो जीवन में अच्छे काम करते हैं, व्यापारी लोग हैं। और हमको तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं, इतने जानकार भी नहीं है। लेकिन इस दादागिरी को कहां तक बर्दाश्त करना। जेल में डाल दिया। ये तो उस दिन 9/6/2018 के दिन जब घुसे, उसकी मौका फर्द बनाई पटवारी ने। वो पटवारी डर गया, नौकरी छोड़ के भाग गया। आखिर तो वो झूठा तो लिख नहीं सकता, उसको तो मालूम है कि आवंटन तो स्वतः निरस्त है। वो नौकरी छोड़ के भाग गया पटवारी, कोई पुरोहित था, मेरा नाम याद नहीं, अभी 5 साल हो गए। उसके बाद वो रिपोर्ट गई नायब साहब के थ्रू तहसीलदार साहब के पास, और तहसीलदार साहब से गई एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने उनका पूरा चिट्ठा खोल दिया कि ये है, ये सिस्टम है और इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी आवंटन निरस्त योग्य है। अनुशंसा करके भेज दिया। ये किस काल में? भाजपा काल में। फिर कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं? क्यों मेरा नाम लेते हैं कि मैं भूमाफिया हूं? भूमाफियागिरी किसने की? सामने दिख रहा है, जनता जानती है, मीडिया जानता है। मीडिया वालों ने उस समय हमको हेल्प किया, मैं तो बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि वो असर मीडिया के कारण हुआ इनके ऊपर, नहीं तो उसमें असर नहीं होता, इनका शासन था। ये कि 12/2/2016 को कब्जा दो। जो आप अपील में तो लिखते हो कि हमने 2004 में स्कूल भी बना दी थी, तो ये मैटर किधर से आया? आवंटन के नक्शे में ये आवंटन आदेश है और उसका जो नक्शा है उसमें रीतसर मकान दिखाया हुआ है। क्या किसी के कब्जाशुदा मकान है, आवंटन हो सकता है? उसके 91 की धारा चालू थी, उसके अंदर खेती चालू थी और आवंटन करवा दी कागजों में, और कागजों में आवंटन करके 5/4/2004 को ये कब्जा भी ले लिया। उनको कब्जा दे दिया सिर्फ कागजों में। प्रैक्टिकल तो मीठालाल खंडेलवाल बैठा था उधर,
गरीब जरूर था लेकिन ईमानदार था, इसलिए उसके भले देर से रिजल्ट आया लेकिन आएगा। उसके बाद में एसडीएम साहब ने रिपोर्ट बनाई, उसकी भरपूर जांच हुई, भाजपा शासन में ही जांच हुई है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। मेरे पास पूरे रिकॉर्डेड एविडेंस है। ये मौका फर्द, ये तहसीलदार साहब का नोट, और तहसीलदार साहब की तो 1700 जांच रिपोर्ट है। उसमें से मैं एक फर्स्ट रिपोर्ट लेके आया हूं जिसके ऊपर ये निरस्त की कार्रवाई हुई थी। और ये जमीन उस खंडेलवाल के नाम से थी और सेटलमेंट के नाम से, सेटलमेंट के समय से है। आज 70-80 साल से जो जमीन पे अवैध बैठा है कि वैध बैठा है, वो जमीन का मालिक होता है। उसकी इस तरह से फजीती और उसकी गरीबी का फायदा नहीं लिया जाता है। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे दोनों अंकल जमीन, आप स्वरूप वालों को किसी, आपके भी बहुत मित्रता होगी, किसी को भी पूछो, कोई बोलेगा ये किसका है, तो धर्मा सूंगा का, ये किसका है, मीठा सूंगा का। बेचारों का इन लोगों ने बहुत दादागिरी है, भगवान इनको परिणाम बुरा देगा। ये लोगों की, स्वरूपगंज के लोगों की कहना है। मैं इतनी बड़ी संस्था से इतना बड़ा पंगा लिया है, क्या मेरे को डर नहीं लगता है? लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट है। उस दिन भी लोगों ने विरोध किया था कि मत करो ये गंदे काम, तुम किसी का ऑर्डर लेके आओ, कलेक्टर का ऑर्डर लाओ, तहसीलदार का ऑर्डर लाओ, तुम्हारे, अरे तुम किस बेस पे घुस रहे हो? जब उस विधवा का केस न्यायालय में चालू है, अपील क्रमांक 8051/2016, जब वो अपील आज भी चालू है, लेकिन बीच में ये आ गए, इनको आवंटन हो गया और ये सब प्रॉब्लम दिन दिन बढ़ती गई और ये ताकत बढ़ी है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, मच्छर है। और इस दादागिरी को हम सहन करते गए, लेकिन भगवान की दया या कुछ आशीर्वाद मिला और वो रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने, इस मैटर में 7 कलेक्टरों की सही है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं है। जितने भी कलेक्टर हैं उनके पास उन्होंने जांच रिपोर्ट आगे भेजी और हर बार जांच आई, वो फाइल हो गई है 500 पेज की, और 500 पेज की फाइल हो गई है जयपुर में। लीगल की जांच, वो जांच, ये पेपर, वो पेपर। और फिर कलेक्टर साहब ने शासन सचिव को भेजा निरस्त का मामला। फिर ये बंदा वापस सचिव गया, कोर्ट गया, 7/10 को इनको मिला स्टे। अपील में सब झूठा था। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट शब्दों में ऑर्डर दिया, स्ट्रिक्टली फाइनल डिसीजन लॉफुल, मतलब कठोर कार्रवाई, कानून के तहत अंतिम निर्णय ले लो। बात पूरी हो जाती है साहब। फिर भी बैठे हैं, कोई बच्चों की सुरक्षा नहीं, बच्चों की जान को जोखिम करके 15-20 को खाली जमीन दबाने के लिए बैठे उधर। देव जी भाई साहब ने जो कहा है वो 100% झूठ है, और अगर सत्यवाद है तो मुझे व्यक्तिगत बात करें, मैं बात करने के लिए कभी भी तैयार हूं। केवल सचिव की बात सुन के हमको भूमाफिया कहने का इन्होंने अपराध किया है और इस अपराध की भगवान इन्हें सजा दे गया।